सर मेरा करीब 1 करोड़ 10 लाख के लगभग का पर ईयर सेल है। वाह, नहीं, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख के लगभग का सेल है हमारा। और लास्ट ईयर का जो एरिया कितना है अनिल? एरिया सर 2.5 एकड़ है। साथियों 2.5 एकड़ में 2 करोड़ 10 लाख का सेल। कोई भी किसान जब अगर लंबी प्लानिंग कर रहा है, आज नहीं तो 2-4 साल बाद लगाने के विचार कर रहा है, तो कोई भी ऐसी क्रॉप जो वो लगाना चाह रहा है तो उसके 20-30 पौधे डेमो के रूप में अगर अपने फार्म पे घर के पास कहीं भी लगाए तो उनका वो ट्रायल भी होगा और वो आगे सक्सेसफुल भी होगा। ये जो भी आप पौधे देख रहे हैं ये 2.5 साल के ही हैं और इसमें ये देखें, ये इस तरह इसमें काफी अच्छा फ्रूट लगता है। नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस समय में अभी हम हैं जय हिंद नर्सरी पे और मेरे साथ हैं अनिल जी। ये है भिवाड़ी राजस्थान में, दिल्ली के पास में। और आज इस नर्सरी पर हम विजिट करने आए हैं क्योंकि नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हम कुछ, जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, कुछ एक्सपेंशन हम करने जा रहे हैं ऑर्चर्ड पे। और यहाँ कई तरह के प्लांट्स की वैरायटी है जो आज हम अनिल जी से खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद साथियों। संकल्प जी आप आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। तो बताइए सर। सर, एक तो मेरा आने का उद्देश्य ये था कि हम नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हमारा जो ऑर्चर्ड है उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि एक तो कुछ सर्टेन चीज़ें दिमाग में थी कि क्या क्या हमको लगाना चाहिए, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई उसमें आपने बताया कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से 1-1 एकड़ या 2-2 एकड़ के डेडिकेटेड प्लॉट आम, अमरूद के या नींबू के लगाएं, लेकिन किसानों को अपने खेत पर एक प्रैक्टिकल के तौर पे 10-10 पौधे या 5-5 पौधे हर तरह के लगा के देखने चाहिए, ताकि हमारी जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, हमारी जो मिट्टी है, उसके हिसाब से हम जान सकें कि क्या क्या हमारे यहाँ ग्रो हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने आपके यहाँ देखा कि साथियों, आपको विश्वास शायद ना हो, लेकिन यहाँ के प्रत्यक्ष तौर पर आप देख सकते हैं सेब लग रहे हैं जो काफी मीठे हैं। मेरे हाथ में आप जो प्लम आलू बुखारा देख रहे हैं वो मैंने यहाँ खाया है। बादाम यहाँ लगा हुआ है। कई तरह के डिफरेंट फ्रूट वेराइटीज हैं। तो अनिल जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर बात क्या है कि जब हमने शुरुआत की तो इसके बारे में काफ़ी क्लाइमेट कंडीशन भी हमने देखी जो हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। उन वैरायटियों के हमने एक प्लांट भी लगाए, काफ़ी वैरायटियों के 10-10, 20-20, 5-5 जो भी हम लगा सकते थे एक डेमो के रूप में। और उनका अच्छा रिजल्ट आने के बाद हम किसानों को भी अब रिकमेंड करने लगे हैं कि कौन कौन सी वैरायटी वो लगा सकते हैं जी। दूसरा, कोई भी किसान जब अगर लंबी प्लानिंग कर रहा है, आज नहीं तो 2-4 साल बाद लगाने के विचार कर रहा है, तो कोई भी ऐसी क्रॉप जो वो लगाना चाह रहा है तो उसके 20-30 पौधे डेमो के रूप में अगर अपने फार्म पे घर के पास कहीं भी लगाए तो उनका वो ट्रायल भी होगा और वो आगे सक्सेसफुल भी होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके 20-30 किलोमीटर के दायरे में कोई क्रॉप हो रही है तो उसका ट्रायल लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसान कर रहे हैं तो उनको हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा ये है कि हम नई नई चीजें अगर अपनाएंगे तो भविष्य में हमें लाभ भी होगा। जैसे आपके एरिया में जो क्रॉप बिक रही है पहले से, अगर वो कम रेट में है और आपको लग रहा है कि हम ऐसी कोई क्रॉप लगा सकते हैं जो भविष्य में हमें अच्छा रिटर्न देगी, तो उसके कुछ पौधे लगा के देख ले और बाद में जब उसका फलन, फल का साइज, मार्केट क्या पकड़ रहा है, वो कितना रेट में बिक रहा है, उसके बाद हम उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा यहाँ आने से पहले मेरे मन में भी एक ये थॉट था कि जैसे एप्पल की हम बात करें, सेब की बात करें, मुझे लगता था कि शायद इस तरह के गर्म वाले माहौल में ये नहीं हो सकता है। आपके यहाँ मैंने बादाम देखा, मेरे हाथ में ये आलू बुखारा है और जो काफी टेस्टी है। तो ये एक जो मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था वो आज यहाँ के दूर हो गया है और यही बात मैं किसान साथियों तक पहुंचाना चाह रहा था। और जो आपने अभी बोला कि कुछ कुछ प्लांट्स हर किसान साथियों को अपने खेत पर लगा के देखने चाहिए ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी वैरायटीज, क्योंकि आजकल आज के समय में लोगों का झुकाव आम की तरफ है, अमरूद की तरफ है, नींबू की तरफ ज़्यादा है, सीताफल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रचलन में ज़्यादा हैं। अभी बहुत से सारे किसान अब शायद अभी सेब लगाने का ना सोचें, लेकिन अगर ये जो प्रचलित वेराइटीज़ हैं फ्रूट्स की, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या लगाना चाहिए?
सर जब जो नई वेराइटियां हैं, जैसे मैं आपको एक अभी सेव का प्लॉट दिखाऊंगा अपना, तो इस तरह के अगर हम कुछ लगाएं, लेकिन मैं यही कहूंगा किसान साथियों से कि आप 20-30 पौधे अपना ट्रायल के रूप में डालें। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर नई क्रॉप हम लगा रहे हैं और वो साइज नहीं बना पा रही अपना, हम उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि 100 रुपए किलो बिकेगी और वो बिक रही है 20 रुपए किलो, तो हमें वो लॉस हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम हर वैरायटी के 10-10, 5-5, 20-20 जितने भी हमारी कैपेसिटी हमारे पास जगह है उतना एक ट्रायल ले लें 1-2 साल का। फिर अगर वो उत्पादन अच्छा दे रहा है तो हम उसको बड़े स्केल पे जा सकते हैं। इसके अंदर एप्पल है, पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट है, आलमंड है, ये वैरायटियां हम जो नई है वो कर सकते हैं। जैसे अब महाराष्ट्र एमपी के कुछ क्षेत्रों में नारियल और सुपारी के भी लोग ट्रायल ले रहे हैं, कुछ सक्सेस हुए, कुछ फेल हो गए, तो उनका बहुत कारण है, कुछ वैरायटियों का है, कुछ देखभाल का है, क्लाइमेट कंडीशन, हर 5-7 किलोमीटर पे मिट्टी पानी चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे तो हैं उसके अनुसार अगर निर्णय ले तो वो बेटर रहेगा। और अगर कोई किसान साथी जैसे आप इतनी सक्सेसफुली ये नर्सरी का आप काम कई सालों से कर रहे हैं, और कोई किसान साथी नर्सरी का अगर बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर नर्सरी वाला अगर नर्सरी का काम करना चाह रहा है, कोई बंदा है उसके पास ऑलरेडी पहले से कोई बाग है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है कि वो वहीं से ही अपने साइन लेकर वो वैरायटी तैयार करना स्टार्ट करे और किसानों को जल्दी देंगे तो सस्ते में अच्छे पौधे तैयार कर पाएंगा। या कोई फ्रेश किसान है, बिल्कुल उसके पास बाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि उसको अपने क्षेत्र में जो बेस्ट हो रहा है, अच्छी वैरायटी देश की, वो लाके पहले मदर प्लांट लगाएं। और जो नई है जैसे सेव, आड़ू, आलू बुखारा, हम नाशपाती, इस तरह के भी कुछ जो भी वो उचित समझे, इन सभी के 10-10, 20-20 एक ब्लॉक बनाए और उसमें डेट वाइज, वैरायटी वाइज वो पूरा नोट करें और फिर वो लगाएं, तो आने वाले 2-3 सालों में उसकी नर्सरी भी अच्छी चलेगी और किसानों को अच्छी जानकारी दे पाएगा। ओके, थैंक यू। सो आगे हम किसान साथी देखते हैं कि और इस नर्सरी में क्या क्या लगा हुआ है। और ये अगर आप ये पीछे देखें तो ये प्लम है। ओके, ये आलू बुखारा है, वैरायटी का नाम है सतलुज पर्पल। तो ये सतलुज पर्पल वैरायटी है, जो इधर भी लगा है, ये रहे, ये हैं, कुछ नीचे भी लगे हुए हैं। ये सतलुज पर्पल वैरायटी है, काफी खूबसूरत है और खाने में भी ये मीठा है। लो सर, सच में सर, अभी मैं इनफैक्ट यही एक टेस्ट कर रहा था और इसका जो टेस्ट है सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और वो बोलते हैं कि वो जब आप चख के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट मैंने इसी जगह आके कम से कम 4 से 5 अभी तो ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ। एप्पल इनके यहाँ लगे हुए हैं, तो ये सिद्ध होता है कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। अगर आप अपने खेत पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करें, ताकि हर 5-10 वैरायटी जो पौधे, 5 से 10 पौधे आप लगाए उन वैरायटीज़ के, सो दैट आपको भी समझ में आए कि आपकी जलवायु, आपकी मिट्टी के हिसाब से कौन से पौधे आपके यहाँ सूट कर रहे हैं, और फिर आप उसको बड़े स्तर पर लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा कुछ हटके आपको करना पड़ेगा। हर किसान आज के समय में आम लगा रहा है, अमरूद लगा रहा है, नींबू लगा रहा है, लेकिन ये इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं आप कर सकते हैं कोशिश अपने खेत पर। एक ये फ्रूट है, इसका नाम है परसिमन, जापानी फ्रूट, और ये एक टमाटर की तरह होता है, जैसे टमाटर होता है ना, उसी की तरह होता है। इसके अंदर 2 वैरायटी है, HAR फ्यू, ये दोनों ही वैरायटी काफी अच्छी है और पॉपुलर है। और ये करीब 90% लोगों को आज तक ये फ्रूट ही नहीं देखा होगा। ये ज्यादातर कुल्लू भुंतर के क्षेत्र, मैंने भी नहीं देखा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी आज तक ये फ्रूट नहीं देखा। आज पहली बार आपसे सुना मैंने इसके बारे में। अब मैं आपको और दिखाता हूँ एप्पल का। साथियों, इस समय है अभी एप्पल के प्लॉट पर, और ये आप देख सकते हैं अभी तो कह रही पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, बहुत ही शानदार स्वाद है। अनिल जी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। सर ये डोरसेट गोल्डन वैरायटी है, जैसे कि आप कलर देख रहे हो, इसका धीरे धीरे करके इसका ये कलर चेंज हो रहा है, हरेपन से गोल्डन कलर में आएगा, और इसमें काफी बंच में लगते हैं। ये रूट स्ट्रोक पे है, M9 रूट स्ट्रोक है, उसके ऊपर ये प्लांट ग्राफ्ट है, और ये अब 2.5 साल के हो गए सर ये पौधे। अच्छा, मात्र ये 2.5 साल के पौधे हैं, क्योंकि रूट स्ट्रोक में फ्रूट जल्दी आता है। ये जो भी आप पौधे देख रहे हैं ये 2.5 साल के ही हैं, और इसमें ये देखें, ये इस तरह इसमें काफी अच्छा फ्रूट लगता है। किसान साथियों, आप एप्पल की अनेकों वैरायटी, अब तो 5 के लगभग वैरायटियां हैं इंडिया में, उन पे सब पे आप ट्रायल दे सकते हैं। और बताइए सर, एक और सवाल कि किसान अगर आपसे
ये पौधे लेना चाहे और वो कहीं दूर दराज में है, तो आप कैसे उनको ये पौधे सप्लाई कर सकते हैं? सर हम दिसंबर से जनवरी तक, हमारी अगस्त से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर और जनवरी में हम पौधे सेल करते हैं पूरे भारत में जी। कोरियर के माध्यम से जाते हैं हमारे। तो ये करीब हम 1 लाख से ज़्यादा पौधे बेचते हैं मात्र 2 महीनों में। नहीं, लेकिन अगर ऐसे अभी आज मई है और अगर जुलाई में किसी को प्लांटेशन करना है तो इतने कम समय में अगर कोई किसान आपसे, जैसे मेरे को ही आपसे पौधे लेने हैं, तो इसका इतने कम समय में अगर आपको किसान को थोड़ा पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि अनिल जी हमको इतने इतने पौधे चाहिए। सर देखो, जुलाई में जो पौधे लगते हैं उनके लिए अगर जुलाई के लिए बुकिंग करनी है तो वो अभी से चल रही है जी। उनकी बुकिंग। तो अभी बुकिंग जो करेंगे उन किसानों के पौधे बुक हो जाएंगे जो भी उनको चाहिए। उसमें हम अगर एप्पल फिलहाल उपलब्ध होगा तो एप्पल मिल जाएगा, बाकी काफी हमारे पास करीब 30 के लगभग वैरायटियां हैं। अच्छा। अगर किसान हमें व्हाट्सएप पे हाई करता है तो हम उनको प्राइस लिस्ट सेंड कर देते हैं, तो उसके अनुसार। लेकिन जुलाई में जो पौधे मिलते हैं वो किसान को आना पड़ेगा और फिर यहीं से लेना होगा। अच्छा, कोरियर नहीं होगा, कोरियर दिसंबर और जनवरी ओनली। सर मेरा करीब 1 करोड़ 10 लाख के लगभग का पर ईयर सेल है। वाह। नहीं, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख के लगभग का सेल है हमारा। और लास्ट ईयर का जो एरिया कितना है अनिल जी? एरिया सर 2.5 एकड़ है। साथियों 2.5 एकड़ में 2 करोड़ 10 लाख का सेल, और जाहिर सी बात है इसमें इनके खर्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो एक अंदाजन एक नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं अनिल जी, तो क्योंकि आप एक बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन है किसानों के लिए। नहीं सर, बात क्या है कि हर पौधे से हम पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे ये संतरा का पौधा है, अगर ये ठीक निकला और अच्छा पौधा इसने फल दिया तो एक ही पौधे से हम करीब 200 से 300 पौधे तैयार कर सकते हैं, और एक पौधा हमारा 150 रुपये का जाता है। अच्छा। उसका रूट स्टॉक का खर्चा आता है, इसका ग्राफ्टिंग का आता है और अन्य का खर्चे होते हैं। अगर हमारे पास कोई सिंगल वैरायटी के पौधे लगे हैं, आम है, अमरूद है, नींबू है, चिक्कू है, मौसमी है, तो हम उनसे भी नर्सरी तैयार करके अपने पौधे सेल कर सकते हैं। और रही प्रॉफिट की बात, तो हमें लगभग 30 लाख के लगभग का नेट प्रॉफिट होता है। ओके। हाँ, पर ईयर। ओके। तो साथियों अब देखिए खर्चा भी उतना ही है, लेकिन अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अगर 2.5 एकड़ से 30 लाख का प्रॉफिट है, बहुत ही एक अच्छा फिगर है ये। और ये एक तरीके से अनिल जी उन किसानों के लिए इंस्पिरेशन है जो कहीं ना कहीं कम जमीन जिनके पास है और वो चाहते हैं कि उस कम जमीन से एक नया बिजनेस वो खड़ा कर सकें। सो थैंक यू सो मच अनिल जी। सर इसमें एक है कि अच्छी वैरायटी आप बेचोगे और किसान आप पे विश्वास करेंगे तभी आप कमा सकते हैं, और उनको भी आप एक कमाई का रास्ता खोल के दें कि उनके साथ चीट ना। बिल्कुल। इनफैक्ट इस बात को तो मैं खुद सिद्ध कर सकता हूं, क्योंकि मैं अनिल जी को पिछले कई सालों से जानता हूं, और जिस तरह का फीडबैक किसानों का मिला है, हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जिस तरह का फीडबैक किसानों का मिला है, मैं खुद दावे से कह सकता हूं कि अनिल जी का जो काम है वो बहुत ही एक बोल सकते हो कि ऑथेंटिक, बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन है। और क्योंकि मैं खुद अपने ऑर्चर्ड के लिए यहाँ प्लांट लेने आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि एमपी से, विदिशा से इतनी दूर, भिवाड़ी राजस्थान में इस समय हूँ, इतनी दूर से मैं इस जगह आया हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है अनिल जी में। और उसी बात के दम पर आज अनिल जी और मेरी मुलाकात हुई है। और मेरा अगर आप विश्वास करते हैं, इतने समय से आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आज तक मैंने अपने चैनल पर कोई भी गलत जानकारी आप तक प्रस्तुत नहीं की है। तो उसी कड़ी में ये एक वीडियो था जहां किसानों तक ये बात पहुंच सके कि कम एरिया में भी आप एक नर्सरी का बिजनेस खड़ा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बागवानी लगानी है, बागवानी मॉडल लगाना है, तो आप अनिल जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा है, तो इस नंबर पर आप अनिल जी से संपर्क करके ऑर्डर अपने पौधों का ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी।